उठा देते हैं, जैसी सिर पे गोबर केल रखती है और डाल करके आ जाती है। अब क्या हुआ, अब गोपी ने विचार किया कि कन्हैया देखने में तो बड़ा मलूक लगे, एक बार जब छू करके देखूं, छूने में कितना कोमल है ये। अब गोपी आई और आकर के बैठ गई, कहती कन्हैया सुन देख, ना तो तू पढ़ा लिखा था और ना मैं पढ़ी लिखी है, तो हमारे हिसाब किताब की पता कैसे होगी, क्या तूने मोको कितनी गोबर केल चाय दी। कन्हैया बोले गोपी बात तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या करें। गोपी ने कहा सुन कन्हैया, अब ऐसा करते हैं, अब तू मुझे जितनी गोबर केल उचाएगा ना, उतनी ही मैं तेरे मोड़े पे गोबर की टपकी रखती चलूंगी। कन्हैया बोले हाँ गोपी जो तो बिल्कुल बढ़िया ठीक है। अब क्या हुआ, गोपी कह रही है सुन, फिर बाद में कब पढ़े लिखे के पास में जाकर के अपना हिसाब किताब करवा लेंगे, ठीक है। अब भगवान कन्हैया गोपी को गोबर की हेल उचाते जा रहे हैं, डाल करके आ रही है, भरती जा रही है, उच रही है, डाल के आ रही है। अब क्या हुआ, ठाकुर जी का मुखमंडल गोबर की टपकियों से पूरा भर गया। भगवान का मुख गोबर की टपकियों से पूरा भर गया। अब गोपी आई और आकर के बैठ गई और भगवान की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगी। भगवान कन्हैया बोले गोपी ऐसे घूर घूर के काहे देख रही है। गोपी बोली कन्हैया आज तक तू लगी कछु ज्यादा मलूक रहे हो है। कन्हैया बोले अच्छा हाँ तो रुक, मेरी मैया कहती लाला जब जब तू मलूक लगे तो देख के मुझे बड़ो आनंद आवे, सुख आवे, तो अभी मैया को दिखा के आता हूँ, फिर आऊंगा तेरे पास हिसाब किताब करवे के तय। अब भगवान दौड़े दौड़े भागे भागे गए यशोदा मैया के पास में, मैया मैया चिल्लाते हुए जा रहे हैं। अब मैया ने जैसी लाला को देखा सो महाराज पूरा मुखमंडल गोबर की टपकियों से भरा हुआ है। अब मैया ने देखा कन्हैया जो तेरे मोहड़े को का हाल है रो, इधर अला मैं साफ करूं। यशोदा मैया जैसे ही साफ करने को आगे बढ़ी से भगवान दो हाथ तूल करके दूर पड़े। बोले मैया ये तूने कहा कर दिया हो तो? मैया ने कहा मैंने तो तेरा मोहड़ा साफ करा। कन्हैया बोले मैया तेने तो मेरा हिसाब किताब चौपट कर दिया हो तो। अब मैया बड़ी आश्चर्य में महाराज कि दुनिया को हिसाब किताब डायरी में होवे, किताब में होवे, जादारी के कोई हिसाब मोहड़े पे जी काय कोई हिसाब किताब है। कन्हैया बोले मैया तो को ना पता जी एक एक गोबर की टपकी एक एक माखन को लौना है लौना। अब यशोदा मैया समझ नहीं पाई कि लौना टपकी हिसाब किताब समझ नहीं पाई मारे। भगवान कन्हैया वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे गोपी के पास आ गए। गोपी चल अब हमारा हिसाब किताब कर दे। अब गोपी घर लेकर के आई, अंदर गई, सो जाके देखा महाराज उस दिन का रहे सोमवार, उस दिन का रहे सोमवार। सोमवार के दिन अधिकतर सभी माताएं माखन का घी बना के रख देती हैं, है ना, सोमवार के दिन अधिकतर। अच्छा एक बार की बात रही बताऊं, सुना दूं। एक बार क्या हुआ कि एक घर में नई नई शादी हुई, विवाह हुआ, विवाह होकर के घर में बहू आई। अब जैसे ही बहू को घर में 2-4 दिन हो गए बेचारी को, घर के जितने भी सदस्य थे उनके नाम नहीं पता, किस व्यक्ति का क्या नाम है, नई नई आई है पता नहीं है। अब सुबह हुआ, उसकी सासू मैया ने कहा बहू रानी ये लो दही, आज दही का आपको मंथन करना है। बोली ठीक है माँ जी। अब बेचारी बहू दही का मंथन करने बैठ गई। दही को चलाते चलाते माखन निकल आया, है ना, चलाते चलाते माखन निकल आता है, निकल आया। अब बहू ने कहा अरे सासू माँ, ओ सासू मैया जल्दी आओ माखन निकल आया। अब माखन रहे उसके ससुर का नाम। अब तो बेचारी सास को बड़ी गुस्सा आई, हाथ में डंडी लेकर के आई, बोली अरे बेसर में घर में 4 दिन आए नहीं हुए तब तक अपने ससुर का नाम लेती है, शर्म नहीं आती तुझे। बहू ने कहा माँ जी गलती होगी, कल से ऐसा नहीं होगा, पता नहीं था। अब जैसे ही महाराज दूसरा दिन हुआ, अब दूसरा दिन हुआ, सास ने कहा कि आज फिर आपको दही का मंथन करना है। बोली ठीक है माँ जी। अब बहू दही का मंथन करने बैठ गई। जैसे मंथन किया
चलाते चलाते माखन निकल आया। अब बहू सासू मैया से कह रही है, ओ सासू मैया, अरे सासू माँ जी, अरे सासू माँ जल्दी आइए और आकर के देखो तो सही, मटकी में पापा जी तैर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, यदि घर में किसी का नाम ऐसा हो तो महाराज से लेने की विधि भी तो होती है। तो आज रहे सोमवार, गोपी अंदर गई, माखन नहीं है, छाछ रखी है। अब भगवान कन्हैया के पास आकर के कहती, लाला मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है, एक बार नाच करके दिखा दे। सो कन्हैया बोले, सुन गोपी, चाहे कछु है जाए हम नहीं नाचेंगे, तो ले ले माखन के लोना। अब कोई व्यक्ति हो महाराज, जीवन में पहली बार कुछ मेहनत करे, उसका भी कुछ फल ना मिले तो कितना दुख होता है। भगवान ने विचार की इतना सा और से दिखा दे रहे नाच करके। तो भगवान गोपी के आंगन में नाचे महाराज, नृत्य किया है, केवल छाछ के लिए नाचे। धन्य है वो गोपी जिसने भगवान को आंगन में नचा दिया। एक हम और आप हैं, भगवान के दरबार में ताली बजाने में भी लज्जा आती है, नाचने की तो बात दूर है महाराज। अरे मैं अब थोड़ी नहीं बोल रही हूँ कि अब बजाओ ताली, बता रही हूँ। हाँ, कोई नाचे तो महाराज बोलती है ना ना मैं ना नाचूंगी, ये दुनिया वाले कहा कहेंगे। हाँ लज्जा आवे। और सुनो महाराज, कथा में नाचने में तो शर्म आवे, लज्जा आवे, और घर शादी हो किसी की, विवाह हो किसी का, फिर देखो महाराज सास नाचे, ससुर नाचे, जेठ नाचे, बहू नाचे, तब कोई लज्जा ना है। और गानों कौन सो चले, सॉन्ग भजन नहीं चले तब। हाँ, आज मेरे भले ही कहू और की शादी है, पर बात टाइम पर यार की शादी है। बोली मां की प्यारी लाल की जय जय श्री राधे। अब उसके बाद में मेरे भगवान ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गायों की सेवा करते हैं और दूध दही माखन जो भी है सबको मथुरा दे आते हैं। अब मथुरा जाने से रोकना है, तो आज भगवान ने ग्वाल मंडली को साथ में लिया और सभी से कहा कि आप सभी को चोरी करना आवे का। सखा बोले का नहीं, हमें चोरी करना ना आवे भैया। बोले आज चलो मैं आपको चोरी करना सिखाऊंगा। सब चले गए गोपी के घर में। अब जैसे ही गए महाराज गोपी के घर में, मटकी रहे ऊंची छीके पर रखी है। पहले के जमाने महाराज छीके रहा करता थे। छीके देखे आपने, छीके होते थे पहले, आपने देखे क्या? हमने नहीं देखे, मोबाइल में तो देखे हैं, वहां हकीकत में नहीं देखे। हमने तो फ्रीज देखे, फ्रीज। तो महाराज मटकी बहुत ऊंची रखी है। भगवान ने क्या किया, एक सखा को नीचे झुका दिया, उसके ऊपर सब सखा तरह ऊपर झुक गए और सबसे ऊपर हो गए भगवान कन्हैया। मटकी को पकड़ लिया, अब माखन निकाला, एक सखा को दिया, कहा कि इस माखन को सबसे नीचे वाले सखा को दे दो, हम सभी का भार उसके ऊपर है, बेचारा परेशान हो रहा है। अब जैसे माखन सबसे नीचे वाले सखा के पास में पहुंचा, सो पता नहीं महाराज उसको पहले से ही एलर्जी थी कि खांसी जुकाम था, पता नहीं। माखन पहुंचते ही ऐसी छींक आई कि पूरी ग्वाल मंडली पूरी लुढ़क बुढ़क होके नीचे। अब भगवान कन्हैया मटकी से लटके रह गए। इतने में आ गई गोपी, सभी ग्वाल वाल भाग गए। अब गोपी कह रही, दारी के कन्हैया आज तो मैं तो को देख लूंगी। कन्हैया बोले, गोपी देखे ही कब देखवे लायक रहेंगे तब, पहले नीचे तो तार ले। गोपी ने लाला को नीचे उतारा। अब गोपी कह रही, चल दारी की तेरी शिकायत करूंगी। अब क्या हुआ, गोपी जैसे ही भगवान कन्हैया को यशोदा मैया के पास लेकर के जा रही है, मैया के पास में पहुंची। इधर में एक गोपी ने विचार किया कि गोपी तू पागल थी, यदि मैं लेके जाऊंगी तो यशोदा अपने घर ही बुला लूंगी। भगवान ने कहा देखें तो सही। अब भगवान ग्वाल मंडली को लेकर के उसी गोपी के घर में आए जो कह रही है ना कि यशोदा मैया को घर ही बुलाए लूंगी। जब भगवान आगे आगे जा रहे हैं, गोपी पहले से द्वार के पास में खड़ी हो गई है। जैसे भगवान गए दरवाजा बंद कर दिया, ग्वाल मंडली बाहर, भगवान अंदर। अब तो गोपी ने कहा, दारी के वो पहले वाली गोपी मत जानी हो,
मैं तो तेरी मैया यशोदा घर ही बुला लूंगी। अब गोपी ने ली रस्सी, रस्सी लेकर के भगवान कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया बोले गोपी तेने बांधे वाले गुरु बनाए का। अब गोपी ने विचार किया बांधना तो हमने कभी नहीं सीखा, बांधने वाले तो गुरु कभी नहीं बनाए। भगवान कन्हैया बोले ले तेने बांधो ना सीखो, बांधे वाले गुरु बनाए ना तो तुम वो बांधे ही कैसे। गोपी ने कहा बात तो ठीक है भाई, हमने जब बांधना सीखा ही नहीं है, बांधे वाले गुरु बनाए ना तो बांधू कैसे। कन्हैया बोले देख हमने सीखो बांधो। अब कन्हैया बोले तू हमसे सीखना चाहे तो सीख ले। अब भगवान कन्हैया ने रस्सी अपने हाथ में ली, गोपी को खम्बे के सहारे खड़ा कर लिया और नीचे लगाई घुर्रगांठ, रस्सी को लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं। अब गोपी से बोलते जा रहे हैं गोपी सीख रही है कि नहीं, सीखती चलियो। गोपी बोली हाँ हाँ लाला सीख रही है, आप तो बस बांधो। भगवान कन्हैया ने जैसी रस्सी लपेटी और ऊपर लगा दी घुर्रगांठ। अब कन्हैया बोले गोपी राम राम अब हम तो चले। सो गोपी ने कहा लाला पहले मुझे खोल तो दे, अब ला अब मैं तो को बांधूंगी। सो कन्हैया बोले गोपी